विधानसभा सत्र रा दूसरा दिन रीट परीक्षा ने लेर हुयो हंगामो। हंगामा रे चालते भाजपा रा 4 विधायक ने सत्र री शेष अवधि ताईं करियो गयो निलंबित। रीट परीक्षा मामला में अवैध लेन देन री जांच लेर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ईडी दफ्तर रे बारे करियो गयो धरनो प्रदर्शन। रीट परीक्षा में मनी लॉन्ड्रिंग मामला री ईडी सू जांच करावा जावारी राखी मांग। रिजर्व बैंक नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% माथे बरकरार। प्रदेश रा 91% सु 32 टाबरा ने दी गई कृमि नाशक दवा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य कर्मियों ने दी बधाई। और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता प्रदेश ना न्यारा जिला में बदलियो मौसम। तापमान में आई गिरावट। दौसा में कोहरा सो जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे बुलेटिन में आप घणो स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सत्र रा दूजा दिन आज रीट परीक्षा ने लेर हंगामो हुयो। भारतीय जनता पार्टी रा सदस्य विधानसभा में रीट परीक्षा पेपर लीक मामला री सीबीआई सु जांच री मांग रा संबंध में प्रदर्शन कर रहा है। जिणे रे पछे भाजपा रा 4 विधायक रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चंद्रभान और अविनाश गहलोत ने सत्र री शेष अवधि खातर निलंबित कर दियो गयो। के मामले में क्योंकि एक बड़ी धांधली हुई है, राजस्थान के इतिहास में ऐसी हुई नहीं। इतनी बड़ी धांधली जितना मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड में लिखाने लायक है, उसी किस्म की धांधली है। यदि दुनिया के किसी भी इस तरीके के स्कैंडल को काउंट किया जाएगा धांधली को, तो रीट की परीक्षाएं ये दुनिया में गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक धांधली जैसा होगा। हम लोग पूरे तरीके से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। विधायक दल में भी एक राय से तय हुआ था कि रीट के खिलाफ सीबीआई जांच की पूरी मांग तक हम लोग इसको पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। काली रीट और उसके अंदर जिस प्रकार की चीट हुई है, राजस्थान के लाखों नौजवानों के अरमान टूटे हैं और एक षड्यंत्रकर्ता आज भी पर्दे के पीछे है। आज से पहले इस सरकार के चलते जो भी परीक्षा हुई, उन सब पर राजस्थान का नौजवान संदेह करने लगा है। इसलिए हमारी मांग है, कुछ पदस्थ बैठे लोगों पर, क्योंकि एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, स्टेट एजेंसी है, इसलिए सीबीआई से जांच कराओ। जब तक सरकार रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच की सहमति केंद्र को नहीं भेजती, तब तक हम सदन में इसका विरोध जारी रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इसकी घोषणा करे। उसके लिए जो लोकतांत्रिक तरीके विरोध के हैं, उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। और वटे इन मामले माथे प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि ईड़ मामला माथे विधानसभा में नियम कानून रे तहत बहस ने लेर सरकार तैयार है। ये जो रीट का मामला है, इस मामले की जांच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाई और पहले भी पेपर लीक हुए, हमेशा सिर्फ पेपर रद्द होकर रह गया। अब की बार तो कह दिया कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, अपराधियों को जेल में भेज दिया, सारा काम हो गया, सीटें बढ़ाकर नए पद निकाल दिए। तो आप आइए, अंदर जो विधानसभा के रूल्स रेगुलेशन है, जो आरोप आपने सरकार पर लगाए, वो अंदर लगाओ। रीट परीक्षा मामला में अवैध लेन देन री जांच रे लेर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर स्थित ईडी दफ्तर रे बारे धरनो प्रदर्शन करिया। इन दौरान पत्रकारों से बातचीत करता था किरोड़ी लाल मीणा रीट परीक्षा में मनी लॉन्ड्रिंग री ईडी सी जांच कराया जाबारी मांग करी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, क्योंकि आप सबकी जानकारी में है कि 16 लाख अभ्यर्थियों
परीक्षा में भाग लिया और करोड़ों की लेन देन मीडिया ने खुद नहीं दिखाई। 1 करोड़ 22 लाख एक, 71 लाख एक, 11 लाख एक, 40 लाख एक, 90 लाख एक, जो मैंने प्रमाण दिए थे। तो ये सारे प्रमाण लेके, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार तो करना नहीं चाहती। प्रदेश की गहलोत सरकार 58 नेतावानी राजनीतिक नियुक्तियां दी है। सियासी समीकरण 7 थका 24 बोर्ड निगम और आयोग में 11 वरिष्ठ विधायक, 4 पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसद ने जिम्मेदारियां मिली है। राज्य क्रीडा परिषद की जिम्मेदारी मिलवा माथे कृष्णा पूनिया कहा कि वड़ारी प्राथमिकता खिलाड़ियों ने बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है ताकि प्रदेश का खिलाड़ी अधिक से अधिक मेडल जीत सका। प्राथमिकता तो एक ही है कि राजस्थान का स्पोर्ट्स जो है, जिस तरीके से हरियाणा का स्पोर्ट्स है, पूरे देश में हरियाणा का नंबर 1 जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से राजस्थान के स्पोर्ट्स को भी हम ऊपर लेकर आना चाहते हैं। मुख्य मकसद वही है कि हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल प्रदेश के लिए जीते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं करियो है। रिजर्व बैंक रेपो रेट ने 4% और रिवर्स रेपो रेट ने 3.35% माथे बरकरार रखियो है। The Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 8th, 9th and 10th February 2022, and based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided by a majority of 5-1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. The demand for contact intensive services is still muted. Going forward, positive impulses for quickening the pace of recovery emanate from buoyant Rabi prospects, robust export demand, accommodative monetary and liquidity conditions, improving credit offtake, and the continued push on capital expenditure and infrastructure in the Union Budget 22-23. कर्नाटक रा स्कूल में हिजाब विवाद माथे सुप्रीम कोर्ट दखल देवा सो इनकार कर दियो है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाईकोर्ट ने ही इन मामलों रो फैसलो करवा दियो जावे। इन मामला माथे हाईकोर्ट रा 3 जजारी बेंच सुनवाई करेली। विदेशा सु लौटवाड़ा यात्रियों खातर स्वास्थ्य मंत्रालय नई गाइडलाइन जारी करिया है, जिहड़े मुजब यात्रियों ने 7 दिन रा सेल्फ क्वारंटीन री जगह 14 दिन री सेल्फ मॉनिटरिंग करनी वहेली। इहड़े साथ ही यात्रियों ने कोरोना जांच खातर सैंपल देवा रिपोर्ट रो इंतजाम करवा रा भी जरूरत नहीं वहेली। संशोधित दिशा निर्देश 14 फरवरी सु लागू हुएला। प्रदेश में कोरोना रो आंकड़ा काल फेर बढ़ गयो। प्रदेश में 3728 नवा संक्रमित मिलिया है, जबकि 17 लोगों की इस दौरान मौत हुई। जयपुर जिला में आज हालांकि काल रा मुकाबले नवा मामला काम आया। 860 नवा संक्रमित मिलिया है। एड़े बीमारी से 7132 व्यक्ति रिकवर भी हुआ। हालांकि अभी भी प्रदेश में 32,812 सक्रिय मरीज मौजूद हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश रा 119 साल रा 91% सु 32 टाबरा रा कृमि नाशक दवा खिलावा माथे प्रदेश रा सभी स्वास्थ्य कर्मी और आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बधाई दी है। NHM मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बताया कि अभियान रा प्रथम चरण में 2,72,00,000 अधिक दवा दी गई। वड़ा बताया कि अबार तय प्रदेश रा 3,31,31,032 टाबरा ने कृमि नाशक दवा खिलाई जा चुकी है। हुई है और जल्दी 2 साल के अंदर भी पहले बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत
भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू झुंझुनू में आज़ादी का अमृत महोत्सव रे तहत नवो भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत थीम माथे 3 दिवसीय प्रदर्शनी री शुरुआत हुई। एड़ मौके माथे प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो री निदेशक ऋतु शुक्ला मौजूद रही। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार री विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं ने डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज झुंझुनू में 10 से 12 तारीख तक एक एग्जीबिशन हम लगा रहे हैं और इस एग्जीबिशन का थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसको यहाँ दर्शाया गया है। इसमें हमने देखा है कि बहुत अच्छी प्रदर्शनी है और इसका जो फायदा है यानी आम जन तक सरकार की जो सभी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुँचे और उसका लाभ उठाएं। प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झुंझुनू में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का हमें एक ही स्थान पर ज्ञान करवाती है। यह प्रदर्शनी हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। अजमेर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू आज़ादी के अमृत महोत्सव रहते 3 दिवसीय प्रदर्शनी री आज शुरुआत हुई। अजमेर री महापौर ब्रजलता हाड़ा प्रदर्शनी रो उद्घाटन किया। मौके अजमेर राय ADRM संदीप चौहान भी मौजूद रहा। जो ये भारत सरकार द्वारा जो मंत्रालय द्वारा जो ये एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जो एक तो आज़ादी के जो महानायक है, मतलब कईयों को तो हम जानते भी नहीं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये आने वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि और भी हमारे बहुत नायक रहे हैं आज़ादी को, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग कानीसू आज जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में पुलिसकर्मियों खातर बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम री शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में चिकित्सा रे साथे पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहा। इस दौरान परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी कहा कि सड़क सुरक्षा विभाग री प्राथमिकता घायलों ने तुरंत इलाज उपलब्ध करवाना है, जिन खातिर विभाग कानीसू चिकित्सा क्षेत्र में हर संभव व्यवस्था करी जावेली। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानी वर्ष री पहली राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन 12 मार्च ने करियो जावेला। इस संबंध में जयपुर में बैठक रो आयोजन करियो गयो, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति और निजी बैंकर अधिकारी मौजूद रहा। बालिकाओं वाला सशक्तिकरण, परीक्षा परिणाम, उन्नयन, सामाजिक आर्थिक मुद्दा समेत विभिन्न विषय महिलावां री सहभागिता री समझ विकसित करवारा उद्देश्य सु दौसा में काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इस कार्यक्रम में कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी समेत दूजा अधिकारी बालिकावा सु संवाद करिया। कार्यक्रम ने लेर बालिकाओं में भी उत्साह देखा मिलिया। प्रोग्राम ये है कि काउंसलिंग विद कलेक्टर या बाई कलेक्टर के नाम से हमने ये शुरू किया है और इसमें ये ज़िले में सबसे पहला प्रोग्राम हमने शुरू किया है। उसका मेन पर्पज़ ये था कि हमने सबसे पहले शुरू किया बच्चियों के साथ और यही प्रोग्राम हम बच्चों के साथ भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ रहे। कलेक्टर सर के साथ मोटिवेशनल के लिए ये काउंसलिंग रखी गई थी और ये मैं मानता हूँ बच्चियों को एक तो कलेक्टर साहब से रूबरू होने का मौका मिला है और वो हाईली मोटिवेट हो रही है। इससे वो अपने जो भी उनके फील्ड हैं उसमें अच्छा अचीव करेगी, ऐसा मेरा मानना है। पहली बात तो इतने लार्ज नंबर में बेटियां आई, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालय में आके आई थिंक अपने आप में ही एक हौसला अफजाई है इन बच्चों के लिए। और जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आई और जो कुछ मेन इश्यूज हैं हेल्थ हाइजीन वो जो इन्होंने हाईलाइट किए, तो आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं मोटिवेट हुई हूँ सर के उनसे कन्वर्सेशन से, सेटिस्फाइड हूँ कि सर से आज मेरी बात हुई। भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इससे गर्ल्स की प्रॉब्लम और स्कूल में उनको क्या प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें बाहर निकली है, क्योंकि कई बात होती है जो टीचर से शेयर नहीं कर पाती और टीचर्स कभी कभी इग्नोर मार देते हैं, तो कलेक्टर साहब से वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आई है।
बुलेटिन में अगली खबर से पहले रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर घणो घणो स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया का यात्री ट्रेना रा संचालन में उत्तर पश्चिमी रेलवे संपूर्ण भारतीय रेलवे माथे पहलो स्थान मिलो है। वड़ा बताया कि पिछला 2 सालों से उत्तर पश्चिमी रेलवे यात्री गाड़ियां री समय पालन में अग्रणी बनियो हुए है। कस्टम विभाग री टीम जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कार्रवाई करता थका दुबई से आया यात्री से 5,79,000 रुपये से बत्ती कीमत रो सोनो बरामद करिया। कस्टम विभाग रे मुजब यात्री सोनारा बटन अपना मुंह में छुपा लियो रारियो है। सोनारो वजन 116.590 ग्राम है। देश री परिधान इंडस्ट्री में राजस्थान री विशेष झलक देखने ने मिले है। राजस्थान रा कई परिधान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान विशेष रखे है। इनमें से एक है जोधपुरी सूट, जो हमेशा से ही फैशन री दुनिया में अपनी विशेष पहचान बढ़ा रहा है। जोधपुरी कोट बढ़ावाला कारीगर बताया कि इन कोट री विशेषता इनरा बंद गला रे कारण है। युवाओं में भी जोधपुर कोट री विशेष मांग देखी जावे है। शादी समारोह या कोई दूजो मौको युवा जोधपुर कोट रे प्राथमिकता देवे है। जोधपुरी कोट जो वो सर प्रताप थे, उन्होंने इसका इजाद किया। उन्होंने फिर बताया भाई ऐसे ऐसे बनना चाहिए। फिर मेरे फादर ने उसको अडॉप्ट किया और वो अब आज कम से कम 70-75 साल से हम यही काम कर रहे हैं। यही जोधपुरी कोट बन रहा है। पूरी दुनिया में ये जोधपुरी कोट बन के गया। ऐसा कोई कंट्री नहीं है चाइना के अलावा जहाँ जोधपुरी कोट बन के नहीं गया। वो जोधपुरी कोट की इतिहास है कि सबसे पहले जो सर प्रताप सिंह जी जो जोधपुर के थे, वो क्वीनी विक्टोरिया के कोई फंक्शन में गए थे इंग्लैंड, तो वहाँ पे उनके शिप में उनके कपड़े हैं तो वो मिस हो गए थे। तो उन्होंने फिर अपना वहाँ पे उनका यही था कि जो कपड़े वो जोधपुरी कोट के अलावा कुछ पहनते ही नहीं थे। तो उन्होंने खुद ने वहाँ पे अपने शुरुआत कर अपने टेलर को बुला के, उनके साथ उनका टेलर का लवाजमा चलता था, तो उनसे तैयार करवा के जोधपुरी कोट को शुरू किया था। तब से ये चीज़ चलती आ रही है और सारे राजा रजवाड़े रॉयल फैमिलीज़ और इस जोधपुरी कोट को धारण कर रहे हैं। जोधपुरी कोट हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मैं यहाँ रेगुलर कस्टमर हूँ और जोधपुरी कोट को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ। जोधपुरी कोट आज हमारे जोधपुर शहर में नहीं बल्कि पूरे भारत पाक इंडिया में ही जोधपुरी कोट का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। जोधपुरी कोट अमिताभ बच्चन, हमारे महाराजा गजनी शेखावत साहब, इन सबों ने इनका यूज़ किया है। लता मंगेशकर ने श्रद्धांजलि देता थका राज्य मानवाधिकार आयोग रा अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास अपना केश दान करिया। दूरदर्शन से विशेष बातचीत करता थका वणा कहा कि स्वर्गीय लता मंगेशकर ने वे आपणो आदर्श माना है। मुझे याद आ रहा है वो दिन, मेरी माताजी फतेह कुमारी व्यास एक लोक गायिका थी, और लेकिन वो आकाशवाणी जब जाती थी और रेडियो पे, हम उस वक्त रेडियो का ज़्यादा था, तो लता मंगेशकर जी के भजन सुनते थे, ठुमक चलत रामचंद्र, तो मैं रोज़ाना हम लोग सुनते थे। तो मैंने एक दिन मेरी मम्मी को कहा कि मैं तेरा बेटा हूँ, तेरे पीछे तो संस्कार बाल देने ही हैं, लेकिन मैं इस लता जी को भी एक सरस्वती माँ के रूप में पूछता हूँ। जब भी ये दुनिया से जाएंगी तब मैं उनके पीछे भी अपने बाल एक बेटे की तरह दूंगा। तो जिस दिन उनका देहांत हुआ तो मुझे अपनी वो शपथ याद आई, तो मैंने तुरंत बुला करके अपने बाल दिए। ऐ मेरे वतन के लोग, कवि प्रदीप के गीत, तो ऐसी संस्कारी जो हमारी सरस्वती माँ थी,
उनके पीछे ये कोई छोटा सा काम है, मेरी बस उनके प्रति श्रद्धांजलि है, इसीलिए मैंने अपने बाल दिए हैं। खबर मौसम की। प्रदेश में अधिकांश ठोरा माथे बीते 24 घंटा ने दौरान गर्जना रे माथे बारिश होबार समाचार है। राजधानी जयपुर में भी कई ठोरा माथे पर देर रात बारिश हुई। सुबह सर्द हवा लोगों ने ठिठुराया। और बीच अधिकांश जगहों में तापमान में 203 डिग्री री कमी दर्ज करी। मौसम विभाग रे मुजब आगामी 24 घंटा रे दौरान तापमान में और कमी हुई। इस बीच अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और सीकर जिला में कई घना कोहरा की संभावना है। प्रभाव राजस्थान से समाप्त हो चुका है। आगामी 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 11 फरवरी को सुबह के समय मध्यम से घने दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही इस विंटर सीजन में दर्ज की गई बारिश के आंकड़ों पर यदि एक नज़र डालें तो पूरे राजस्थान में अब तक करीब 26 mm बरसात दर्ज की गई है, जो कि औसत से 420% ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि बात करें तो सीकर जिले में औसत से करीब 630% ज़्यादा रेनफॉल हो चुकी है, यानी कि करीब 60 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। और जयपुर जिले की यदि बात करें तो जयपुर में भी औसत से करीब 712% ज़्यादा रेनफॉल हुई है। कुल मिलाकर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली 54 mm रेनफॉल रिपोर्ट हो चुकी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारे पछे दौसा जिला मौसम में बदलाव देखने ने मिला है। जिला अधिकतर ठोरा माथे बारिश होबारे पछे कोहरा देखने ने मिलिया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। फरवरी रा दूसरा सप्ताह में बारिश और कोहरा सो एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। हम रोज़ खेलने आते हैं, लेकिन 2-3 दिन से कोहरा नहीं था तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी कल मौसम ख़राब होने के कारण आज कोहरा आ गया है। आते टाइम भी बहुत दिक्कत हुई थी गाड़ी चलाते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कोहरा चले जाए ताकि हमारा खेल कंटिन्यू कर पाए। खबर में एक बार फिर सुर्खियां। विधानसभा सत्र रा दूसरा दिन रीट परीक्षा ने ले रही हंगामा रे चालते भाजपा रा 4 विधायक ने सत्र री शेष अवधि ताई करियो गयो निलंबित। रीट परीक्षा में अवैध लेन देन री जांच ने ले सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ईडी दफ्तर रे बारे करियो धनो प्रदर्शन। रीट परीक्षा में मनी लॉन्ड्रिंग मामला री ईडी सु जांच करवावा जावारी रखी मांग। रिजर्व बैंक नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% माथे बरकरार। प्रदेश रा 91% 232 टाबरा ने दी गई कृमि नाशक दवा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य कर्मियों ने दी बधाई। और पश्चिमी विक्षोभ रे चलता प्रदेश रा न्यारा जिला में बदलियो मौसम। तापमान में आई गिरावट। दौसा में कोहरा सो जनजीवन प्रभावित। खबर में इतना ही। मुजीब को दीजिए इजाजत। नमस्कार।